T20 वर्ल्ड कप 2026 की अगर मैं बात करूं ना, तो ये मुझे लगता है स्टार्ट होने से पहले एक ब्लॉकबस्टर इवेंट बन चुका है। हाँ। इंडिया के कौन से प्लेयर्स खेलने वाले हैं, कौन से नहीं खेलने वाले, ये लास्ट मोमेंट तक एक पहेली बनी हुई है। अच्छा, वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, ये भी उसके ओ ऊपर भी डैम, पहेली बनी हाँ हुई है हाँ भाई। हाँ। दिस इज अ बॉक्स ऑफिस सक्सेस इवन बिफोर इट हैज बीन आई रिलीज्ड। थिंक आईसीसी टूर्नामेंट्स में हमने कितने ही ऐसे इवेंट देखे हैं जहां पे इंडियन टीम की एंड पूरे टूर्नामेंट की ऐसी हालत हो रखी हो, क्योंकि बात सर ऐसी चल रही है, बाहर की टीम्स की बात करेंगे बट अपनी टीम में भाई ऐसा हो गया कि शायद वॉशिंगटन सुंदर की सीरियस थोड़ी इंजरी हो गई है। हाँ। एंड उसके चलते क्या रियान पराग की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है टीम के अंदर, मतलब ये कहां से है और कैसे है, आज पता लगाना। भाई बड़ा अजीब चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि ईशान किशन जो कि पिछले 2-3 साल से सेटअप का पार्ट नहीं थे, अब वो आए, अब एकदम से लग रहा है वो स्टार्टर बन जाएंगे। अब बात चल रही है कि रियान पराग भी आके टीम में स्टार्ट कर सकते हैं, तो वी हैव टू सी कि और कौन सा प्लेयर आ सकता था इनकी जगह। कोई एक नाम है भाई जिसकी मैंने काफी देखा है ट्विटर पे, आप लोग काफी बातें कर रहे हो कि उनका भी नाम आ सकता था। इनफैक्ट तिलक वर्मा का भी अब कंफर्म हो गया कि वो अगले बचे हुए 2 T20s के लिए भी नहीं खेलने वाले हैं। एंड इट इज अ सेकंड लीज ऑफ लाइफ फॉर संजू सैमसन। दो और चांसेस। जरा बात करनी है इसके बारे में कि कैसे ये टीम कॉम्बिनेशन को फिट करने वाला है हमारे आखिरी 2 मैचेस के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप। बट अगर हम वर्ल्ड कप की बातें करें, भाई जो सेकंड टॉपिक हमारा होने वाला है, ये बेशरम पाकिस्तानी बाज आएंगे नहीं, क्योंकि ऐसा है कि आईसीसी ने इनको थोड़ी थ्रेट दिया था एक, जब पाकिस्तान थोड़ी नौटंकी पे आ गया था कि हम तो T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे। तो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वो थ्रेट क्या था एंड क्यों पाकिस्तान थोड़ी बहुत पलटी है, पर बाज तो ये आएंगे नहीं। थोड़ा सा बेशरम लाइन तो पर है लाएगा इनको आईसीसी के द्वारा। नहीं, पर उसके बाद भी लाइन मतलब वो कायदे से थोड़ा उल्टा बिहेव तो ये लोग करेंगे ही करेंगे। ये मतलब इनके ना खून में है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग होते हैं। ये वही यहाँ पे शोबाजी करने तो अब शायद ऐसी बात हो रही है कि ये लोग कह रहे हैं हम ठीक है T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट नहीं करेंगे, हम भारत के अगेंस्ट जो मैच है वो बॉयकॉट कर देंगे। तुम होते कौन हो हमें बॉयकॉट करने वाले? भाई तो उसकी अभी सीधा कर देंगे 2 सेकंड के अंदर। इस चीज को हमें पूरा एक्सपोज करना है, इन पाकिस्तानियों को, इनके जो हेड ऑफिशियल्स हैं उन सबको हमें आज एक्सपोज करना है इस वीडियो के अंदर। एंड एक्सपोज तो मेरी टीम, तुम एक्सपोज हमारे मोहित साहब भी हो चुके हैं, बिकॉज जैसे मोहित ने बोला कि WPL इस साल आरसीबी जीत रही है, 2 मैचेस ऑन द ट्रॉट अब हार चुके हैं। और भाई थोड़ा सीरियस हो रहा है। डर क्या लग हो रहा है देख भाई? के। ये तीनों टॉपिक्स ऑफ कोर्स आप टाइम स्टैम्प से एक्सेस कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएंगे। बट डिस्क्रिप्शन में 2 चीजें और हैं। एक तो हमारा व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट चैनल, भाई बहुत सारे अपडेट्स आते हैं, आप ज्वाइन करेगा, और हमारा कम्युनिटी फॉर्म, हाँ वो भी आपको भाई भरना ही भरना है, वो आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा, ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिव्स इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। तो उसके लिए फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, तो मेक श्योर कि आप भरो उस चीज को। सब्सक्राइब यार ये तो देखो 3-4 सीटीज हमारे रोज की होती है। अगर आप ज्वाइन करते हो ना रोज, आप सब्सक्राइब कर दिया करो भाई। मजा तो आ रहा है, देखो मुझे पता है तुम लोगों को मजा आ रहा है, क्योंकि हर बार आते तो है लोग हमें वीडियो देखने, बट आप सब्सक्राइब करे बिना चले जाते हो। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आइए अब आराम से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टार्ट में वॉशिंगटन सुंदर से करना चाहता हूं, क्योंकि रिपोर्ट ऐसी निकल के आ रही है, अब ना इंडिया के लिए थोड़ा खतरे का माहौल हो गया है। रिपोर्ट में लिखा है कि जो हमें इनिशियल इंजरी पता चली थी वॉशिंगटन सुंदर की, तिलक वर्मा का तो भाई अगेन मैं वही बोलूंगा, भाई कोई भी आके कुछ भी बोल देता है। उनके कोच कह रहे हैं कि 2 दिन में ठीक हो जाएगा। 2 घंटे में ठीक है। आप टाइम तो दो, 2 मिनट में ठीक करूंगा। ऑपरेशन हो रहा है सर, 2 घंटे दूंगी आप। 2 घंटे भगवान से मांग के ला रहा हूं, अभी 2 घंटे में ठीक हो वापस आपको सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करते हुए दिखेगा। पर वॉशिंगटन सुंदर की जो इंजरी थी, वो मैंने उस टाइम पे भी कहा था कि लग रहा है कि भाई, क्योंकि तिलक वर्मा पे लगातार हमें अपडेट्स मिल रहे थे, वो बंदा खुद भी अपनी स्टोरीज डाल रहा है, खुद भी वर्कआउट करते हुए डाल रहा है, कह रहा है कि यार जितना एक्सपेक्टेड था उससे पहले ही मैं आ गया हूं यार, जिम में मैं ऑलरेडी देख रहा हूं आपको। विश्वास करो गाइस, मैं आ रहा हूं। हाँ, तो उनने मतलब कोई कसर छोड़ी नहीं। को भूलने मत देना कि मैं भी हूं यहाँ पे। तो उनने कोई कसर छोड़ी नहीं। पर वॉशिंगटन सुंदर का ना ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ दिख रहा है, ना कुछ रिपोर्ट्स निकल के आ रही थी। अब रिपोर्ट निकल के आई तो ऐसी आ गई कि भाई काफी सीरियस हो गया है। इट्स गोइंग टू बी अ रेस अगेंस्ट टाइम फॉर वॉशिंगटन सुंदर टू बी फिट फॉर द T20 वर्ल्ड कप। एंड सो रियान पराग को ये चीज ना भाई अरानी बासु ने रिपोर्ट करी है। मतलब मिस्टर रानी बासु ये बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखते हैं प्लेयर्स के साथ। स्पेसिफिकली एक काफी नोन प्लेयर है ऋषभ पंत, उनके काफी खास है मिस्टर रानी बासु। एंड उन्होंने रिपोर्ट करा है कि रियान पराग को बोल दिया गया है कि 2 तारीख को फरवरी में आपको मुंबई रिपोर्ट करने के लिए रेडी रहना है। भाई रियान पराग की वाइल्ड कार्ड एंट्री की यहाँ पे बात हो रही है आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। वो बंदा भी बेचारा इतने टाइम से बाहर था, बीच में उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनका नाम निकल के नहीं आ रहा था, एंड देन आया तो ऐसा है कि डायरेक्टली T20 वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। एंड हमें इनिशियली लग रहा था, बात जब रवि बिश्नोई अपॉइंट हुए थे अभी T20 सीरीज में, हमने कहा था कि भाई इसकी जरूरत क्या थी। हाँ, तो आई थिंक लोग यही क्वेश्चन अभी तुमसे पूछेंगे कि रियान पराग एकदम से कहाँ से आ गए, जब हम लोग वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट अभी अपेरेंटली
रवि बिश्नोई को रख रहे थे। तो मैंने ट्विटर पे जितना देखा है आधे लोग ना रेप भी रवि बिश्नोई को ही कर रहे हैं। एंड पता है मतलब ये नैरेटिव तो ऐसे पलटता है, अभी तक सब लोग साथ में थे कि नहीं रवि बिश्नोई कहां से आ गए एकदम से टीम के अंदर, एंड ये तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है ही नहीं। एंड क्योंकि आके उनने एक मैच में परफॉर्म कर दिया, इकोनॉमी बड़ी अच्छी दिख गई आपको, विकेट उनने आके ले लिया, तो अब एकदम सी बात हो रही है कि वाई रियान पराग, वाई नॉट रवि बिश्नोई। अभी से कह देता हूं, थोड़ा सोचना इसके बारे में, फिर कमेंट भी करना है एक बार। रवि बिश्नोई कितना भी अच्छा परफॉर्म कर देना, कितना भी अच्छा, उनका सिलेक्शन अगर वॉशिंगटन बाहर हो रहे हैं, इट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। हाँ ये तो है ही, डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल, एकदम जीरो सेंसेस चीज के पीछे। पता है क्यों? वॉशिंगटन सुंदर किस रोल पे आ रहे हैं भाई टीम के अंदर? एज एन ऑलराउंडर। हाँ, तो रवि बिश्नोई ने कितनी 100 मारी है? गिना दूसरा या फिर कितनी 50 मार रही है? या वी आर एक्चुअली रिप्लेसिंग वॉशिंगटन विद अ गाय जो कि बैटिंग करते हैं एंड साथ साथ थोड़े से ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं। या तो वहां पे रियान पराग का आना, थैंक गॉड, ये मैं पहले दिन से बात कर रहा था, हमने एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर जब पहले दिन पे हमने इंजरी कवर करी थी वॉशिंगटन सुंदर की, कि इफ देयर इज वन गाय हु सिट्स इन परफेक्टली फॉर वॉशिंगटन रिप्लेसमेंट रोल, इट इज एक्चुअली रियान पराग। एंड मुझे वैसे भी लगता है ना, क्योंकि आई थिंक मैनेजमेंट को भी यहाँ पे आउट एंड आउट कॉल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि तब तक यही रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि रियान पराग की अभी शोल्डर इंजरी है, इस टाइम पे वो फिट नहीं है। अब ऐसी रिपोर्ट आ गई है कि कल ही दिन उनने अपना योयो टेस्ट जो होता है वो क्लियर कर लिया है, तो फाइनली ही इज फिट टू बी अवेलेबल फॉर द टीम। तो जैसे एलिजिबल हो उनका नाम आ गया, भाई दैट इज व्हाई आई थिंक वो टीम के अंदर आ सकते हैं। एंड यहाँ पे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हमारी इंडिया ए का एक वार्म अप मैच भी रखा गया है। 2 ऑलरेडी वार्म अप मैचेस होने थे, अगर आपको नहीं पता है मैं आपको बता दूं, यूएसए और नामीबिया के अगेंस्ट होने थे T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले। इंडिया ए का थोड़ी होगा, इंडिया ए का है भाई। और ये दिस इज वन ऑफ माय क्वेश्चंस, क्या कि इंडिया ए यहाँ पे क्यों लिखा गया भाई? इंडिया ए का खेलने का क्या सेंस बनता है? अब कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि जो प्लेयर्स अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, क्योंकि अभी अभी हमने पांच T20 मैच की सीरीज खेली अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो इट इज काइंड ऑफ अनलाइकली कि हमें यही प्लेयर शायद अभी वार्म अप मैचेस में भी खेलते हुए दिखेंगे। अब संजू सैमसन तो क्या अब मैच ही खेलते दिखेंगे, चाहे वार्म अप हो चाहे ऑफिशियल हो, वही नहीं। और मतलब अगर जसप्रीत बुमराह की भी हम लोग बात कर रहे हैं, क्या अब आप एक्सपेक्ट करोगे लेट्स नॉट गेट इनटू दैट टॉपिक, अब वार्म अप मैच भी खेलें? मैं टच ही हो रहा हूं थोड़ा सा, अब ज्यादा हो रहा है भाई, अब वार्म अप मैच भी खेल के दिखाएंगे जसप्रीत बुमराह में। तो आई थिंक जो प्लेयर्स अभी इंजरी से वापस आ रहे हैं, या फिर ऐसे टाइप की रिप्लेसमेंट्स की भाई एकदम एंड मोमेंट पे आप ले आए, प्लेयर्स लाइक ईशान किशन जिनने अभी एक ही सीरीज खेली है, शायद इन लोगों को मौका देने के लिए कि आपको थोड़ा गेम टाइम वहां पे मिल जाएगा, आपको हर मैच खेलने का एटलीस्ट 3 मैच खेलने का मौका मिलेगा। आई थिंक दैट इज व्हाई दे आर अरेंजिंग दिस सीरीज। चलो भाई, जब भी आपको कोई वार्म गेम खेलने को मिल जाए, कुछ प्रैक्टिस करने को मिल जाए, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। आई थिंक द मेन डिस्कशन पॉइंट इज गोइंग टू बी, बिफोर वी एक्चुअली टॉक अबाउट तिलक वर्मा's इंजरी, रियान पराग का आना, हाउ डज दिस अफेक्ट द टीम कॉम्बिनेशन? आई थिंक यार बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा नहीं। अब ये बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, नहीं मोर इंपॉर्टेंट देन पीपल बिलीव इट इज। मतलब चेंज वैसे करेगा कि अभी रवि बिश्नोई को हम लोग लेके चल रहे हैं उस सेंस में, या फिर मतलब कि वॉशिंगटन की जगह ही आ रहे हैं? मैं कल ना कमेंट पढ़ रहा था हमारे पॉडकास्ट पे, मैं सोचा तुमको क्रेडिट दूंगा, बट उनकी आईडी कुछ वैसी है 1 2 3 4 5 6 करके, तो मेरे को पता नहीं, बट आप समझ जाओगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। बहुत लंबा कमेंट उन्होंने भेजा था, बहुत ही लॉजिकल कमेंट था। उन्होंने कहा था यार देखो 23 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था, ही वांटेड टू आस्क अस कि जब हार्दिक पांड्या थे, जब शार्दुल ठाकुर थे टीम में, तो 6 बॉलर और 8 बैटर होते थे, 8 बैटिंग ऑप्शंस होते थे। एंड जैसे ही हार्दिक इंजर हुए, उसके चलते हुए हमें शमी भी लाने पड़े और स्काई भी लाने पड़े, तो हमारे पास सिर्फ 7 बैटर और 5 बॉलर रह गए। उसी हमें कमी वर्ल्ड कप फाइनल में देखी है, मतलब राहुल द्रविड़ जी ने खुद एडमिट करी है, विच इज व्हाई आई थिंक रोहित शर्मा पहले दिन से सही थे ये बात सोचने में कि हमें 8 बैटर और 6 बॉलर्स चाहिए होते हैं। अब उसके चलते हुए हमें दिखा कि जैसे हार्दिक पांड्या जब गायब हो जाते हैं, तो एक ऑलराउंडर की कमी किस तरीके से खलती है कि आपको हमें 2 स्पेशलिस्ट के थ्रू, एक स्पेशलिस्ट बॉलर, एक स्पेशलिस्ट बैटर के थ्रू उसे कॉम्पनसेट करना पड़ता है। द सेम थिंग कुड हैपन टू दिस टीम, एंड वही ना, बहुत पैरेलल्स हमें अभी से निकालने को मिल रहे हैं। यार टाइम बड़ा अच्छा चल रहा है वर्ल्ड कप से पहले ना, ये अक्टूबर की हमें यादें आ रही है, बड़े अच्छी तरीके से सब क्लिक कर रहा है, ये टीम तो एकदम अनबीटेबल लग रही है, घर पे वर्ल्ड कप है, अहमदाबाद में फाइनल है, ये सारे आपने पैरेलल्स अभी तक अपने दिमाग में बना ही लिए होंगे। तो इसके चलते हो क्या रहा है ना, एक बहुत ही लेजेंड थॉट भी था जो उन्होंने कॉमनली मेंशन किया था, दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो बीन सेइंग ऑल दिस व्हाइल, हर्षित राणा at number 8 is not a batting option in T20. We need a proper batting option. Let's not consider him as an all-rounder at number 8. In future, for sure, 2-3 साल में बन जाएंगे, आई एम 100% श्योर, बहुत पोटेंशियल है। एज ऑफ नाउ, जब हम जनवरी 2026 की बातें कर रहे हैं, नंबर 8 पे जब अक्षर पटेल जैसा बंदा आता है ना, हर्षित राणा इज नॉट गोइंग टू डू दैट जॉब। तो ऐसे में अगर वॉशिंगटन सुंदर एब्सेंट होते हैं, वी मस्ट हैव एन ऑलराउंडर
क्योंकि खुदा ना खास्ता किसी और ऑलराउंडर को इंजरी हो जाए तो देन वील हैव टू गो बैक टू जस्ट 7 बैटर्स प्लस हर्षित राणा। हाँ, फिर फंस जाएंगे हम लोग। या ऐसे में एक ऐसे बंदे का होना जो कि स्पिन डाल सकता है और साथ में अच्छी बैटिंग करता हो ना, वो ही और सिर्फ वो ही वॉशिंगटन का रिप्लेसमेंट होना जरूरी है, ताकि टीम में 8 बैटर और कम से कम 6 बॉलर्स का टेम्पलेट मेंटेन रहे। नहीं, मेरे हिसाब से मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा था, मैं कह रहा था कि अगर अभी हम लोग रवि बिश्नोई को लेके चल रहे हैं, उस कंपैरिजन में हम लोग टीम को रख रहे हैं कि अच्छा रवि बिश्नोई की जगह रियान पराग आ रहे हैं, तो बहुत बेहतर बना रहे हो टीम को ऑब्वियसली, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस बहुत चेंज हो जाते हैं, इंडियन टीम बहुत फ्लेक्सिबल हो जाती है। अगर वॉशिंगटन सुंदर को मैं एक जगह रखूं, देन कह रहा हूं कि अच्छा वॉशिंगटन सुंदर एंड मोमेंट पे बाहर हो गए, अब रियान पराग आ रहे हैं, I think that is not going to make a huge difference to the team, because in my opinion, either way, Washington Sundar was not going to start these matches. We never know in the second half. जब पिचेस थोड़ी स्लो शुरू हो जाएंगे तब क्या पता करते। मतलब अगर करते तो भी, मतलब आई फील कि अगर हमारे पास अक्षर पटेल होंगे, अ बॉलर लाइक वरुण चक्रवर्ती होंगे, एंड देन एज अ थर्ड स्पिनर, या फिर मतलब कायदे से तो यहाँ पे अभिषेक शर्मा ये सब प्लेयर्स भी आ सकते हैं, बट एज अ थर्ड स्पिनर अगर हम लोग रियान पराग को रखते हैं, सिंह को लेंगे, रिंकू सिंह भी वैसे करने को कर सकते हैं, बट अगर एज अ थर्ड स्पिनर रियान पराग आ रहे हैं, I won't mind भाई, very honestly. And given कि Washington Sundar did not get to play a lot of T20s in this whole build up to the T20 World Cup in itself, बैटिंग फॉर्म उनका हमें कुछ खास देखने को मिला ही नहीं नंबर 8 पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था वो बंदा कैसे बैटिंग करेगा। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि अभी तक आपने सब्सक्राइब करा है कि नहीं करा है, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, ये तो चेक पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो तुम कह रहे हो वॉशिंगटन सुंदर को इतना गेम टाइम नहीं मिला है, आई थिंक गेम टाइम उनको एप्ट मिला है अक्रॉस फॉर्मेट्स। T20 से हम स्पेसिफिकली बातें करें तो हाँ, वहां पे ही हैज बीन ऑन एंड ऑफ द टीम, बट क्रिकेटिंग गेम टाइम की कमी नहीं रही है उनके। अभी ओडीआईज में तो देखा ही था हमने, एज अपोज टू समवन लाइक रियान पराग, जो कि अरसों से इंडियन सेटअप से बाहर रहे हैं, अरसों से। तो आई थिंक वहां पे तो एक मैसिव शॉकर ये है मेरे लिए। वॉशिंगटन सुंदर ना, लाइक इट और नॉट, with the ball he has been very underrated in T20s of late, and with the bat तो हमें उनका इम्पैक्ट दिखा था। मतलब उन्होंने कई इनिंग्स में दुबे को भी आउटशाइन करा है। हाँ, कह सकते हैं। एंड दुबे क्लच गॉड है, मानना पड़ेगा सर। ठीक है, वो दुबे भी कुछ कम नहीं किसी से। तो वॉशिंगटन सुंदर ना एक वही बिट्स एंड पीसेस वाले प्लेयर्स को इनिशियली अपने करियर में उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। जडेजा के साथ हमने देखा था, कितने ट्रोल होते थे वो। सो आई थिंक पर्सनली मुझे लगता है वॉशिंगटन अगर जा रहे हैं और लास्ट मोमेंट पे रियान पराग आ रहे हैं, जो कि वंस अगेन, अब भाई हर किसी का ईशान किशन जैसा लक नहीं होने वाला। आके भाई चले भी तो ऐसे चले कि जो बंदा टीम में था उसको बाहर निकाल दो, ऐसा लग रहा है। तो यार इट इज अनफेयर ऑन आवर पार्ट आल्सो टू एक्सपेक्ट कि रियान पराग आते ही वो रोल फुलफिल कर देंगे और वर्ल्ड कप जैसे नर्वस एक प्लेटफॉर्म पे आप आके एकदम से फ्लर्ट। पर मैं ये पहली बता दूं भाई, मुझे ये भी लगता है कि अगर वो टीम के अंदर खेलने के लिए आ रहे हैं तो फिट इन होने में भी ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं उनको व्हेन ही विल कम बैक इनटू द टीम, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही ऐसा बैठा है, ऊपर के 4 तो फिक्स रहेंगे। अब ये बात है कि रियान पराग आइडियली वांट्स टू बैट एट नंबर 3 और नंबर 4 एट मैक्स, जो कि हम लोग राजस्थान रॉयल्स में भी देखते हैं। बट अब नंबर 5 पर ही हो सकता है। नंबर 5 मतलब आपको लेटेस्ट टू लेटेस्ट वो आपको नंबर 5 मिलेगा, उससे ज्यादा ऊपर आपको नहीं मिल सकता। एंड उसके बाद नीचे वाले जो प्लेयर्स आई थिंक वो ईदर वे दे कैन एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रियान पराग, क्योंकि ईदर वे इतना ऊपर नीचे होता है ना, नीचे आते हुए, तो उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ऑल इन ऑल इट इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर वॉशिंगटन नहीं होने वाले तो तिलक वर्मा का अगर हम बातें करें, तिलक वर्मा की ये न्यूज निकल के आ गई है कि वो बाकी के जो 2 रिमेनिंग T20s अभी बचे हैं इन दिस न्यूजीलैंड सीरीज, उसमें भी अब वो नहीं खेलेंगे। ऑल्दो जो बहुत ही इनकरेजिंग साइंस उनको मिले हैं, रिकवर वो काफी अच्छी, उनकी रिकवरी काफी अच्छी चल रही है। ही इज पेनलेस नाउ। हाँ, पेनलेस नाउ, एंड बिफोर द वार्म अप मैचेस वो टीम के साथ वापस जुड़ जाएंगे। तो शायद ये जो वार्म अप मैचेस मैंने आपको 3 बताए, यहाँ पे आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे। एंड ही इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, तो उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी श्रेयस अय्यर एज अ प्रिकॉशन थोड़ा और पानी पिलाना पड़ेगा इस पूरी सीरीज के अंदर। यस, बट वहां पर वर्ल्ड कप में आपको तिलक वर्मा खेलते हुए दिखेंगे। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर अ गाय लाइक संजू सैमसन दो, एंड फॉर ऑल ऑफ अस फैंस कि हम अब 2 मैचेस और पेशेंटली वेट करके देखें कि भाई अब संजू के पास कोई बहाना नहीं है, पूरी सीरीज मिलेगी, परफॉर्म करके दिखा देना। सेम गोस फॉर ईशान किशन। 2 और मैच की बात, अगर आपने परफॉर्म करा, यू आर एजिंग पास्ट संजू सैमसन एज द ओपनर फॉर इंडिया। वरना अगर तिलक आ रहे होते तो हमें यही बात करनी पड़ती कि अब भाई शायद संजू को बैठना पड़ेगा और ईशान को स्टार्ट कराना पड़ेगा। अभी प्रीव्यू जब करेंगे हम लोग अगले मैच का, तो उसमें डिस्कशन करेंगे। क्या प्रपोज करना था बताऊंगा आपको। हाँ, उस वीडियो में बताना। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, यहाँ पे जरा पाकिस्तानियों की बात करते हैं। एंड भाई मतलब आपको ना थोड़ी शर्म आने, बॉर्डर लाइन आपको जेन्युइनली शर्म आने लग जाएगी। शर्म आने मुक्के उक्के मारने का मन मुक्के तो चलो इट्स हर हिंदुस्तानी का मन करता है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे मैं सो के उठाऊं, चाहे मैं मतलब
उदास बैठे हो, अगर आपको मुझे In the खुशी देनी highest है, of highs of my life and the lowest of lows in my life, This I is would one- not mind punching दिस इज वन कांस्टेंट these guys. जो Yes. कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट नकवी ने, मोहसिन नकवी की अभी पीएम साहब से मीटिंग हुई है उनके। पाकिस्तान के पीएम कौन है? पाकिस्तान के पीएम का नाम है शहबाज शरीफ। इन भाई साहब ने ट्वीट में क्या लिखा था? हाँ, कोई नवाज शरीफ। नवाज शरीफ 2017 में पाकिस्तान के पीएम थे। भाई इंडिया में अगर एडिट कर ट्वीट, हाँ, अगर इंडिया में किसी ने ये चीज कर दी होती ना, नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी लिख दिया। भाई ये छोड़ो, मतलब चलो नाम तो भाई अब मोदी की जगह ललित मोदी थोड़ी लिख देंगे लोग, मतलब कुछ भी यार। और ये आपके ऑफिशियल्स है, ये आपका होम मिनिस्टर है। Yeah. अमित शाह जी कोई ऐसी चीज कर सकते हैं क्या ट्विटर पे आके? मतलब भाई बेसिक पढ़ाई लिखाई तो करो यार। हाँ भाई, मतलब बेसिक पढ़ाई लिखाई भी नहीं करोगे क्या? अपनी जो आपकी जॉब है, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपकी जिसकी मीटिंग होनी, जिसके साथ अभी आप जिसके साथ बैठ के आ रहे हो, उसका नाम भूल गए यार। ये तो मतलब मिस्टर शरीफ के सारे ही बोलते होंगे ना, मिस्टर शरीफ पूरा नाम तो वो बोल नहीं सकते। मुझे लगता भी नहीं है वो पीएम भी बोलते होंगे ना, क्योंकि एक्चुअली में तो पीएम कोई और ही है, सबको पता है। उसकी मुझे बात करनी है एक्चुअली में। तो यहाँ पे मोहसिन नकवी ने ट्वीट क्या करा, उन्होंने बोला कि मेरी अभी मीटिंग हुई थी पीएम साहब के साथ, एंड हमने ये डिस्कस करा कि यार आईसीसी का जो मैटर चल रहा है क्रिकेट में, इसके अकॉर्डिंग क्या करना है हमें, क्या स्टेप लेना है यहाँ पे जनाब। तो वहां पे उन्होंने कह दिया है कि अभी जितने भी ऑप्शंस है, ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। अभी हमें कोई डिसीजन तुरंत लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग पूरा असेस करेंगे। एंड अभी हम लोग बॉयकॉट भी कर सकते हैं वर्ल्ड कप को, हम लोग इंडिया का मैच भी बॉयकॉट कर सकते हैं, हम लोग ब्लास्ट भी कर सकते हैं कोई। हम लोग ऐसे भी सोचे कि ब्लैक एक आर्म बैंड पहन के पूरा वर्ल्ड कप खेल जाए इन डिफेंस ऑफ बांग्लादेश के। इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। मतलब अच्छा, गलत करने में मोटिवेशन किसने दिया बे? बोला किसने था? तुम लोगों ने उनको मोटिवेशन दिया, जाके वोट करा कि तू जाना, हम पीछे से आ रहे हैं। और जैसे ही वो गए वहां पर, जैसे कूदे वहां ब्रिज से, तो खुद नहीं कूदे साथ में बचाने के लिए, कहते भाई अब तो तुम कूद गए। मतलब ये ऐसी ही, इससे पाकिस्तानियों से आप और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इन्होंने ट्वीट में भी मेंशन कर दिया कि अभी कोई डिसीजन लिया नहीं है, बट जो फाइनल डिसीजन होगा या तो फ्राइडे या फिर मैक्स बाय मंडे, वो चीज आपको पता चल जाएगी। 2 Feb इज मंडे, 2 Feb इज मंडे। भाई ये सब ना बातें बकवास की हैं। ये अंदर मीटिंग में अरे भैया क्या करें, क्या करा जाए यहाँ पे? अरे भैया आईसीसी ने धमकी दे दी भाई मुझे लगता है पहली बात तो 5 लाख करोड़, 50,000 करोड़, इतने करोड़ों का, बिलियन ऑफ डॉलर्स का हमें फाइन लग जाएगा, हम तो लुट जाएंगे यहाँ पे। किससे भीख मांगेंगे लोन के दोबारा? नहीं, मुझे तो जेन्युइनली लगता है कि इन लोगों ने अभी तक क्यों नहीं कंक्लूसिव जो डिसीजन लेना है, जो मंडे को लेना, अभी क्यों नहीं लिया? क्योंकि इन्हें बात पीएम साहब से नहीं करनी, इन्हें आसिम मुनीर से करनी है। ये हम क्या जानते नहीं कि किससे बात करनी होगी, किससे परमिशन लेनी होगी? जाकर खेलें या जाके फटे आप बताइए सर। पर ये बड़ा ऑब्वियस चीज है, दैट इज हाउ थिंग्स रन इन पाकिस्तान। तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब इसके पीछे की न्यूज का निकल के आ रही है कि पाकिस्तान जो अभी 2 दिन से बकवास कर रहा था, जिसके अगले ही दिन उन्होंने अपने बेशर्मों ने, मतलब यार 31 तक का टाइम था आपके पास टू अनाउंस योर T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड। मतलब आपने एक थोड़ा ईगो दिखाओ ना भाई, एक दिन थ्रेड दिखाया और उसके मतलब 24 घंटे भी नहीं बीते थे, आपने अगले दिन वर्ल्ड कप स्क्वाड निकाल दी। वो बांग्लादेश क्या सोच रही होगी कि अबे बेशर्मो, अगर तुम्हें भाई ये धक्का ही देना था, अगर चाकू ही भोंकना था, थोड़ा आराम से भोंक देते। नहीं, सामने से कर लेते। हाँ, पीछे से काहे कर रहे हो यार? अभी मेरे को चाकू घोपा, वो अभी तक जख्म हील नहीं हुआ है, और तुमने दूसरा चाकू लेके वहां पे डालना शुरू कर दिया है। ये ऐसे है ये पाकिस्तानी। एंड यहाँ पे बात छोटी बुद्धि वो बांग्लादेशियों की, वो तो उनको कोई भी आके बेवकूफ बना दे। मतलब नहीं, तो इसमें बात ये हो रही है कि पाकिस्तान ने जब ये थ्रेट दिया आईसीसी को कि देखो ऐसा है कि हम लोग T20 वर्ल्ड कप ही बॉयकॉट कर देंगे, तो आईसीसी ने कहा कि ऐसा है, हम आपको इम्प्लीकेशंस अभी बता देते हैं। जयशा ने बॉयकॉट करेगा। एक्चुअली में अभी तक जितने भी लोगों ने रिपोर्ट करा उसमें जयशा की फोटो थी। इधर आइए, स्पेलिंग बताइए पहले बॉयकॉट ही क्या है। तो उन्होंने बोला है बायकॉट। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 3 आपको इंप्लीकेशंस झेलने पड़ेंगे एंड दिस कुड रूइन पाकिस्तान क्रिकेट। ऑफ कोर्स, ये पहला है कि आपके आगे चल के कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं हो पाएगी किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ। और ये वन सेकंड, क्रिकबज़ ने अभी रिपोर्ट कर दिया है। इनफैक्ट मैंने इस रिपोर्ट का लिंक, कई लोग बोलते हैं, मैंने अपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल में भी शेयर कर दिया था। तो आप ये सब्सक्राइब करने के बाद ना वहां पे चले जाना, खुद भी वेरीफाई। मतलब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, किसी भी इंटरनेशनल टीम के साथ इनकी बायलैटरल सीरीज नहीं हो सकती। अभी जो आप चोरी करके अपने ट्रॉफी लेके भागे थे, वो एशिया कप जो है जिसपे आपको बड़ा घमंड है, एसीसी के चेयरमैन है मोहसिन नकवी, ऐसा है कि एशिया कप में आपकी एंट्री बैन हो जाएगी। तो एशिया कप ना, अब अपना घमंड किसी और को दिखाना, वो जो ट्रॉफी रखी है वो कहना कि लास्ट ट्रॉफी तो हम ही जीते थे भाई, हमने ट्रॉफी देखो हमारे पास ही रखी है, तो हम ही जीते थे लास्ट ट्रॉफी। एंड सबसे बड़ी चीज जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को हैम्पर कर सकती है, जितने भी फॉरेन प्लेयर्स होते हैं उनको एनओसी मिलता है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, टू प्ले इन अदर लीग, जो कि बीसीसीआई हमारे प्लेयर्स को नहीं देती है
क्योंकि हमें अपनी प्रिजर्व करनी होती है लीग को। PSL दैट इज में खेलने के वाई लिए। हाँ, दैट इज वाई इंडियन प्लेयर्स जो है वो और किसी लीग में जाके नहीं खेल सकते। तो ऐसे ही हर बोर्ड जो है वो देता है एनओसी देता है प्लेयर्स को ताकि वो और लीग्स में जाके खेल सके। ऐसे हम लोग फॉरेन प्लेयर्स को एनओसी देना बंद कर देंगे। तो आपकी पीएसएल में जो फॉरेन प्लेयर्स आते हैं ना, जिनको मतलब जो भी अपने औकात अनुसार जो भी आप ग्रुप करते हैं ना कन्विंस हाँ, लोग, जो भी ये आप तो हुआ सैलरी भी देते था। हो। आई थिंक सेकंड सीजन की बात है ना शायद ये। हाँ, हम कुछ लोगों ऐसा ने हुआ पॉडकास्ट था, बनाया था बनाया इसके था, ऊपर कि yeah. ये लोग भाई इनके यहाँ पे हो गए थे तो वहाँ पे प्लेयर्स की हालत खराब। Yeah. अब उनको झूठ बोल के कि हम या तो मैच करा नहीं रहे, हम तो कहीं और करा रहे हैं, वो बोल के ले आए थे, फिर बाद में मैच ही करा दिया। नॉकआउट मैचेस जो थे फिर यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर करवाए थे। तो ये 3 आपको इंप्लीकेशंस झेलने पड़ेगे। अब दम है भाई, अगर दम है जेन्युइनली तो बेशर्मा बॉयकॉट करके दिखाना। मैं इनको बता रहा हूँ, इन लोग की ना बातें बकवास की हैं। इन लोग के 1 सेकंड भाई दांत दिखाने कुछ और खाने कुछ और होते हैं। ये सब जो पोस्चरिंग कर रहे हैं ना ये लोग सोशल मीडिया पे, इट इज जस्ट टू शो एज इफ दे आर वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स। इनके यहाँ पे डिल्यूजन फैलाना तो इनकी वो मतलब जन्मसिद्ध अधिकार होता है। प्रॉब्लम इज कि ये वर्ल्ड को भी बेवकूफ नहीं बना रहे, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जानता है बेवकूफ है ये अपनी ही जनता को। हाँ, ऐसे ही तो होता है। इनके अकॉर्डिंगली ये सारी जंग जीते हैं। इनको हारने के लिए 50 मेडल यहाँ लगाने को मिलते हैं कंधों पे। तो वो 3 छक्के मारने पे वो डॉक्यूमेंट्री बन जाती है। जैसी इनकी आर्मी है वैसे ही इनकी क्रिकेट टीम भी है। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इनकी पॉलिटिक्स से? नहीं, एंड फॉर श्योर आईसीसी ने फिर ये बोला कि ठीक है ये 3 इंप्लीकेशंस है। उसके बाद पाकिस्तान का जो बोर्ड है पीसीबी इतना ज्यादा घबरा गया कि उन्होंने कहा देखो T20 वर्ल्ड कप तो सर हम अपनी तरह गुस्सा काहे हो रहे हो? वो सर ट्वीट को सीरियसली ले रहे हो क्या? मजाक ले रहे हैं, मजाक इतना सीरियसली काहे ले रहे हो? तो उन्होंने कहा T20 वर्ल्ड कप तो हम लोग बायकॉट नहीं करेंगे। अब हम लोग भारत के अगेंस्ट खेलने वाला जो मैच था वो हम बॉयकॉट कर देंगे। एंड इसका रीजन क्या बेशर्म ये लोग दे रहे हैं, कह रहे टू डिनाई देम रेवेन्यू फ्रॉम अ बिग मैच। तुम बेशर्म लोग रेवेन्यू की बात बीसीसीआई से करोगे? तुम्हें जितना रेवेन्यू लगता है ना हमें मिलेगा उस एक मैच से, उसका 10 गुना ना तो हमें मुंह पे फेंक के कैश में मारेंगे फ्री में। क्या कर लोगे? जैसा अपनी जेब से निकाल के फेंकेंगे भाई, इतना पैसा। हेलीकॉप्टर से आएगा और ऐसे गिराएगा और तुम्हारी जो आवाम है फिर वहां पे लटकेगी। अरे कोई फायदा नहीं है सब बदतमीजी करने का भाई। आप ये बिलो द बेल्ट जाने का ये क्या सोच रहे हो? इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड ये ना मतलब जो और एज इफ हमें वो 2 पॉइंट नहीं मिलते कुछ नहीं होने वाला भाई इससे। मुझे जेन्युइनली इफ यू आस्क माय ओपिनियन, मुझे जेन्युइनली ये लगता है कि ये लोग थोड़ा घबराए हुए इस टाइम पे इंडिया की फॉर्म से। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये मतलब मैं जेन्युइनली ये चीज विदाउट एनी जोक नहीं, मुझे लग रहा है पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही घबराई हुई है। क्योंकि अल्टीमेट बेइज्जती भाई अगर इस तरीके से लोग घर गए वापस तो इनको पता है कि इनकी जनता भी वापस आने नहीं देगी। अभिषेक कप जो दुबई में नहीं हो रहा है। हाँ, अभिषेक अब्बू से इतना डर, मतलब इतना घबरा दिया अब्बू जान ने। ऑफिशियल अब्बू जान हो चुकी है। हाँ, मतलब अभिषेक शर्मा तो मान ही चुके हैं। मुझे जेन्युइनली सोचो अगर ईशान किशन खेल गया, हाँ, और स्काई अभी जिस फॉर्म में है वो भी तोड़ेगा। अब तो वो वहां पे तो हरीश रॉफ तो हमारे वो ड्रॉप हो गए। वो बाबर आजम सही में खेलने वाला वर्ल्ड कप है भाई। मेरे को डर लग रहा है ये। अरे भाई ये पूरी विनिंग खेल के ये 50 रन का टारगेट देंगे हमें। तो उसने अभिषेक क्या कर पाएगा हमारा बेचारा? माइक हसन ने बोला यार देखो श्रीलंका में काफी स्लो पिचेस होंगी, दैट इज व्हाई वी नीड समवन लाइक बाबर आजम। गजब भाई, ऐसी गजब की प्लानिंग होती है ना सर आप लोग। एज इफ आपके बाकी सारे प्लेयर्स बहुत तेज खेलते हैं। हाँ, है कि कब जब चाहे फट जाएंगे भाई। हमें एक एंकर चाहिए, एक एंकर चाहिए बाबर आजम टाइप का। एंड इसमें ये भी बोला गया है कि पता है मुझे बेवकूफी इन लोगों की लगती है कि आप लोग ये भी जो पार्ट पढ़ा रहे हो टू डिनाई देम रेवेन्यू फ्रॉम अ बिग मैच, आप इतने अनपढ़ होगा कि आपको ये नहीं पता कि ये जो मैच से पैसे जाएंगे वो वर्ल्ड क्रिकेट को जाएंगे। उसका एक शेयर आपकी ही कंट्री में आएगा। तो अल्टीमेटली जो पैसा कम हो रहा है वो आपकी ही बोर्ड का हो रहा है। अल्टीमेटली आप ही जमीन के अंदर जा रहे हो। इतनी बेसिक यार, मतलब ये कोई भी आदमी समझ सकता है। आई डोंट इवन थिंक दैट यू हैव टू वॉच क्रिकेट टू अंडरस्टैंड दिस इज बेसिक इकोनॉमिक्स भाई। इतना अगर आपको बेसिक रूल्स पता होंगे क्रिकेट को, हाउ क्रिकेट रन्स, या आईसीसी कैसे काम करता है जिसका आप एक्चुअली में एक पार्ट हो, तो यू वुड हैव नोन। आप ऐसी बेवकूफी की बात आगे करते नहीं। सेकेंडली मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स तोड़ देंगे भाई इनको। पाकिस्तान अगर इंडिया से पाकिस्तान मैच नहीं हो रहा ना, पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है वर्ल्ड कप में। एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा पॉइंट ये बोला है कि पाकिस्तान की कोई भी जो वैल्यू अटैच है ना इंटरनेशनल क्रिकेट मैच की डेट में, वो सिर्फ इसलिए बिकॉज जब वो इंडिया से खेलती है तो एक वरना घंटा कोई आएगा देखने मैच। एग्जैक्टली, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान क्या कर रहा है भाई। आई हेट टू ब्रेक द मिथ ऑफ दीस पीपल लिविंग इन दैट पार्ट ऑफ द लैंड। सेकेंडली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये भी वहम था ना कि अगर हमने बेसिकली पाकिस्तानी, आप समझो किस चीज से अप्रोच कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग कि अगर हमने धमकी दे दी कि हम बॉयकॉट कर देंगे तो प्रेशर इंडिया के ऊपर आ जाएगा कि ब्रॉडकास्टर्स इंडिया से बोलेंगे भाई आप थोड़ा लीनियंट हो जाए, पॉलिटिक्स को मत लेके आओ, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है वो सबसे बड़ा कैश ग्रैब है। और आप एज अ होस्टिंग कंट्री आपने हमें कुछ चीजें प्रॉमिस करी हैं वर्ल्ड कप से पहले, विच इज वाई सेम ग्रुप में हमेशा आते नहीं हमारे।
उस चीज पे आप मुखर नहीं सकते, बट दे डोंट रियलाइज कि एक्चुअली में वो प्रेशर इंडिया के ऊपर नहीं आने वाला है, बिकॉज आईसीसी इज विद इंडिया राइट नाउ, एंड आईसीसी का मतलब बीसीसीआई नहीं होता है, आईसीसी मीन्स अ कलेक्शन ऑफ ऑल द बोर्ड्स, 10, 15, 20 जितनी बोर्ड है सबका कलेक्शन आईसीसी, सबकी वोटिंग होती है, एवरीबडी स्टैंड्स विद इंडिया। तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टर्स जब सिंगल आउट किसको करेंगे, जो 15 लोग साथ में खड़े हैं, जो एक बंदा अलग खड़ा हुआ है, तो प्रेशर पाकिस्तान पर ही आएगा। अब ये आप 1 सेकंड में समझ गए ना ये बात मेरी, आपको रिवाइंड करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर आपको पता क्या, अगर ये वीडियो बाय चांस पाकिस्तान में जाती है तो उनको वो 50 बार देखना पड़ेगा, और तब भी वो कुछ उल्टा ही निकाल लेंगे। तो अच्छा, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जीत रही है ये बोलेंगे वीडियो देखने के बाद। नहीं तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि अल्टीमेटली क्या होता है पाकिस्तान के साथ। अगेन भाई अगले 2 दिन में सीधा कर देंगे। नहीं मुझे आई थिंक व्हाट अल्टीमेटली इज गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू बॉयकॉट द T20 वर्ल्ड कप, बट दे आर गोइंग टू बॉयकॉट दैट मैच अगेंस्ट इंडिया। अच्छा है भाई, कर दो। हाँ, मैं तो चाहता हूँ करो भाई, अगर अब दम है ना टिकना इस बात पे, बेशर्मो अगर अब हिले अगर यहाँ तिलक वर्मा थोड़े और रेस्ट कर ले। एक मैच बुमराह को रेस्ट करना था ना, मिल गया, बुमराह को रेस्ट मिल गया, पूरे ग्रुप से रेस्ट करेंगे, बुमराह भी खुश, आप भी ऑडियंस भी खुश रहेंगे। पर थोड़ी दुख की बात कर लें क्या, थोड़ा दुख का टुकड़ा सुना दूं मैं अपना। आरसीबी भाई WPL में जो मैच हुआ है भाई, शर्म की बात मत करो, अभी भी टॉप पे हम ही हैं, ठीक है, क्या हो गया, इतना नहीं सहूंगा अब मैं। जीत रहे क्या? हाँ जीत रहे, अभी भी मैं भाई मुखड़ा नहीं हूँ अभी मैं यहाँ से, बट मुंबई और आरसीबी का मैच था यहाँ पे। मैंने ऐसा कोई स्टैट कमेंट में किसी ने बताया था, आप वन सेकंड प्लीज कंफर्म कर देना, कोई भी आज से WPL के टेबल में जिसने भी ग्रुप स्टेज में टॉप करा कभी वो जीती नहीं। हाँ मैंने भी देखा था भाई, किसी ने कमेंट में डाला था ये थोड़ा, जब आपने बोल दिया, बट देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। हर चीज का एक पहली बार आता है ना। आरसीबी ये तो पूरा साल ही हमारा फर्स्ट का चल रहा है ट्रॉफी फर्स्ट, WPL ट्रॉफी फर्स्ट, आरसीबी ट्रॉफी फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे भी। भाई तुम ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हो। डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा हूँ, केकेआर फैन डिसरिस्पेक्टफुल कैसे हो जाता है। और यहाँ पे बात करते हैं एमआई की, पहले बैटिंग आती है एंड आरसीबी जेन्युइनली काफी अच्छी बॉलिंग कर रही होती है। इनिशियल प्रॉमिस तो ऐसा गजब का होता है। पावर प्ले में एमआई के 38 रन आए थे एट द लॉस ऑफ 1 विकेट। मुझे लगा था भाई बहुत तगड़ा कंट्रोल करके रखा है। अब यहां से इनको एक जल्दी, मतलब जिस तरीके की बॉलिंग फॉर्म में आरसीबी है, आप कर दो यार यहाँ से 180-150 के अंदर ऑल आउट कर दो, और दिन आराम से हम लोग चेस कर लेंगे इस टारगेट को। होता क्या है, स्टार्ट तो बड़ी गंदी थी, बट यहाँ पे हेली मैथ्यूज जो इनकी प्लेयर एंड स्काइवर ब्रंट जो है, जिनकी मैं लगातार ऑलमोस्ट हर मैच में बात हो रही है, इन दोनों ने ऐसी पार्टनरशिप बनाई, वहां से ऐसी हिटिंग चालू करी है। इनिशियली आपके मैंने पावर प्ले में कितने बताया, 38 रन 6 ओवर के अंदर। बाय द टाइम द 15th ओवर केम, इनके 10 रन पर ओवर की रेट हो चुकी थी। 150 रन के उस टाइम पे बन चुके थे। मतलब मेंस आरसीबी टीम की याद दिलाई उन्होंने भाई, ओजी मेंस आरसीबी नहीं तो देखो, दीज जोक्स आर गेटिंग ओल्ड नाउ। अच्छा, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफेंडिंग चैंपियन, सो अपने शब्दों का जो आप प्रयोग कर रहे हैं वो थोड़ा सोच समझ के करिए। तो कौन सी टीम की याद दिलाई है? आई थिंक DC could be one. 2016 आरसीबी। हाँ 16 आरसीबी का कह सकते हो। अगर फाइनल में जाके अगर हम लोग वैसे ड्रामा करते हैं भाई, प्राइम आरसीबी अब चेंज हो गई है, 2025 की है प्राइम आरसीबी भाई। कोहली ने भी फॉर्म में है, फिल सॉल्ट भी फॉर्म में है, बट यहाँ पे बहुत अच्छा खेलने लग गई थी यहाँ पे एमआई। एंड उसके बाद आरसीबी की एक ही बॉलर थी जिन्होंने अच्छी बॉलिंग करी, एंड वो लॉरेन बेल, द फेमस गर्ल। भाई वो जिस तरीके की बॉलिंग करती हैं, ने यहाँ पे 5.25 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है, 2 विकेट भी यहाँ पे लिया है। स्काइवर ब्रंट ऑल दो पूरा एंड में खेलते हुए जाती है। शी बिकम्स द, मुझे ये चीज पता नहीं थी, शी बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन WPL हिस्ट्री टू स्कोर 100। आज पहली 100 आई है। हाँ 90s में आई थिंक 6 बार पहले और प्लेयर्स आ चुके हैं। इनफैक्ट स्मृति मंदाना भी अभी बहुत 96 पे आके बेचारी आउट हो गई थी, बट स्काइवर ब्रंट टुडे मेड हिस्ट्री भाई। ये चौथा सीजन है ना WPL का? चौथा या तीसरा है? चौथा है भाई। सोचो अब जाके एक सेंचुरी है, अबाउट डैम टाइम भाई। एक सेंचुरी तो आपकी आनी चाहिए थी, बट इसके चलते हुए एमआई ने 199 का स्कोर खड़ा कर दिया। 200 का टारगेट था आरसीबी के पास। मुझे स्टिल लगा डेल्यूजन में, तो मैं तब भी था, मुझे लगा कि यार बन जाएगा यार। हाँ मतलब प्लेयर तो ड्यू आएगी, चेस हो जाएगा। हाँ डरते थोड़ी हैं, प्लेयर तो हमारे पास भी अच्छे हैं, पर भाई पावर प्ले में जो धक्का लगा है हमें। आई थिंक आरसीबी का वही मैं कहना चाहता हूँ कि जो लास्ट 2 मैचेस से बैटिंग का एकदम से शॉकर दिखना शुरू हुआ। नहीं और मतलब थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का, मतलब अभी तक आप एकदम टॉप पे ऐसे चल रहे थे, एक्सट्रीमली गुड एंड नाउ एक्सट्रीमली बैड, देयर इज नो इन बिटवीन स्टेबलाइजेशन। पावर प्ले में आरसीबी वाज 40 for 5, 5 विकेट आपने पावर प्ले में खो दिए थे। उसके बाद मुझे ऑब्वियसली पता था कि अब कमबैक तो नहीं हो सकता। मे बी आप नेट रन थोड़ी बैटिंग कर रहे हैं, हाँ मतलब मे बी आप नेट रन रेट के लिए खेल लो कि हम लोग मैच को एंड तक लेके जाएंगे, देन थोड़े कम रन से हारेंगे। ग्रेस हारे, स्मृति मंदाना बिल्कुल नहीं चल पाए यहाँ पे। उसके बाद इनफैक्ट पावर प्ले के अंदर ही हेली मैथ्यूज ने जो गजब बॉलिंग करी है, पावर प्ले में 3 विकेटें ले ली थी उन्होंने। इसके चलते आरसीबी का काफी गंदा स्कोर रहा, बट उसके बाद ऋचा घोष आती हैं।
एंड रिचा घोष एक एक करके प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप बना रही है एंड गेम डीप ले जा रही है. इनफैक्ट इनिशियली शी वाज प्लेइंग क्वाइट स्लो एंड मैं उनको ब्लेम भी नहीं कर रहा क्योंकि मैंने लिखा भी हाँ भाई कि अब क्या मैं आपको पता है कि आप हारोगे, आप बस ये ट्राई करो कि कितना हिट तक मैं गेम ले जा सकती हूँ. यार रिचा घोष इन माय ओपिनियन जब भी मैंने उनको देखा है ना खेलते हुए, जितने भी पावर हिटर तो हैं बट आल्सो वन ऑफ द वाइजेस्ट फीमेल फिनिशर्स दैट आई हैव सीन कह सकते हैं हाँ इन क्रिकेट रिसेंटली. एंड ये डिट्टो हमें मतलब कोई भी बंदा अगर और कौन-कौन है अगर कोई हाइलाइट्स भी देख लेगा ना उसे ये चीज पता चल जाएगी जो ने पार्टनरशिप बिल्ड करी है. करते करते हम इस स्टेज पे आ गए थे फ्रॉम 40 for 5 इन पावर प्ले. इन द लास्ट ओवर वी नीडेड 32 रन्स. तो आई मीन अगर रिंकू सिंह होते आई मीन इट्स काइंड ऑफ एन रिपीट ऑफ आईपीएल 2025 फाइनल. शशांक ने ऑलमोस्ट काफी छक्के मार दिए थे. हाँ तो यहाँ पे भी और पता है स्टार्ट अच्छी हुई थी. अल्टीमेटली हमने 16 ही रन मारे. हम लोग टोटल में 15 रन से हार गए इस मैच को. बट स्टार्ट में उन्होंने एक छक्का चौका मारा था जिसके चलते मुझे लगा था ओ इज इट हैपनिंग अगेन. रिंकू सिंह आ गए यहाँ पे. बट अल्टीमेटली हम लोग मैच हार जाते हैं. अभी भी आरसीबी टॉप पे है, क्वालिफाई भी कर गई है. हाँ भाई पहली बात तो यार पैनिक करना बंद करो. ठीक है ये क्या हो गया एकदम से कि कभी तुम इतना क्यों कर रहे हो अच्छा पैनिक? मैं कर रहा हूँ. तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है. हाँ नहीं आई वोंट लाई. हाँ. जिस तरीके से मैंने पिछले मैच में मैंने कह दिया था कि कोई बात नहीं भाई ठीक है एक मैच तो हंडा बनता ही है. बट अगर आप इस तरीके से हार रहे हो गुरु, आई थिंक हारने की प्रॉब्लम नहीं बट वो जो इनिशियल कोलैप्स ट्रिगर होते देख रहे हैं ना बस वो अगर नहीं होंगे तो दे आर मोर और लेस सेटल्ड. दे डोंट हैव अ लॉट टू वरी. अदरवाइज थोड़े से वरिंग साइंस अभी इन 2 मैचों में देखने को मिले हैं. ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि किसी को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अभी भी आरसीबी 10 पॉइंट के साथ टॉप पे है. द नेक्स्ट बेस्ट टीम इज एमआई जो कि 6 पॉइंट पे है. तो 4 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी है. तो इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है. 6 पॉइंट पे या फिर अब 8 हो गए? नहीं 6 पे ही है अभी. एमआई 4 पे थी ना इससे पहले यूपी के साथ. यूपी अभी भी 4 पे ही है. तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस कि सेकंड और थर्ड टीम कौन सी आएंगी ना उसमें बहुत टाइट. हाँ बाकी पूरी टेबल में फाइट है एक्चुअली में. अगर 1-2 मैच ऊपर नीचे हुए तो क्या पता यूपी भी कुछ ठीक ठाक करने लग जाए. आई हैव गिवन अप. आई एम नॉट हैव. मेरी होप्स अब केकेआर से रहेगी. अब यूपी को तो मैं गिव अप कर चुका हूं. पर देखते हैं भाई डब्ल्यूपीएल में क्या होता है. बाकी इस मैच आई थिंक वी आर अबाउट टू एंटर द लास्ट वीक नाउ. हाँ अब तो 7-8-10 दिन रह गए बस. अब तो खत्म ही होने वाला ऑलमोस्ट एंटर कर चुके. पता भी चल ही जाएगा कि अल्टीमेटली सेमीफाइनल किसके अगेंस्ट होने वाला है एंड देन फाइनल किसके अगेंस्ट होने वाला है. बट भाई T20 मैच भी अब हमारा आ रहा है. देखते हैं उसका प्रीव्यू हम लोग आपके साथ लेके आएंगे. संजू वर्सेस ईशान किशन एक डिबेटिंग पॉइंट रहेगा ही रहेगा. प्लस पाकिस्तान में अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो उसको भी कवर करेंगे. सी यू टुमारो.